औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बेसिकली वजह ये है कि आप ये देखें इस वक्त जावा जो है नायाब हो चुका है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही नायाब है। मेरी तकरीबन हर एक से ही बात होती है और चारों सूबों में ही बात होती है मुख्तलिफ लोगों से। तो मेरे पास यही रिपोर्ट आ रही है कि जावा इस टाइम शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, जिनके पास जावा मौजूद है वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो एक लम्हा फ़िक्रिया तो है, जिनके पास जावा मौजूद है वो कम से कम ब्रीड तो करें। और दूसरी बात है जब ब्रीड होगी तो ज़ाहिर है आगे ये इसका फैलाव बढ़ेगा। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने जो आपके सामने फ़ीड लेकर आया, बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब किस्म की फ़ीड है ये मैं एक पहले भी आपको फ़ीड बनाकर दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद इजाफा किया गया है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तमाम चीज़ें जब इस तरह से अपने जावा को, फिंचिस को और डव को, ठीक है, ये तीन आइटम ऐसे उनके लिए ये फीड बहुत ही ज़बरदस्त है। उनको जब आप इस तरीके से, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने बर्ड्स को आप देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ये तीनों बर्ड यानी जावा, डव और दूसरा फिंचिस इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ब्रीड करेंगी और अच्छी ब्रीड करेंगी। तो मैं आपको दिखाता चलूँ ये जो हमारी आज की फीड है उसमें अज्जा हमने कौन कौन से शामिल किए। अच्छा व्यूअर्स, एक बात सुन ले, वीडियो को मैं इस वक्त रोक रहा हूँ और ख़ास तौर पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे भाई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके बाद हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। मुझे लगता है दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। बहरहाल वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये सबसे पहले देख लें, मैं आपको दिखा दूँ, ये है वाइट तिल। इसकी क्वालिटी, इसकी खूबियाँ तो आपको सबको ही पता है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये तो इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर ये सर्दियों के जो मौसम आ रहे हैं उसमें इन तमाम चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। उससे फ़ायदा ये होगा आपके जो बर्ड्स हैं वो इंशाल्लाह ताला सेहतमंद भी रहेंगे और उनको ये जो सर्दी से मरने का सिलसिला है इंशाल्लाह ताला उसमें भी बचत रहेगी। और ये तमाम अज्जा जब उनको आप खिलाएँगे तो अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो मरने से बचेंगे, कम से कम ठंड से तो नहीं मरेंगे, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें वाइट तिल है, ठीक है। ये आप ले लीजिएगा 100 ग्राम, आप ये ले लें वाइट तिल, ठीक है। इसी तरह से ये है ब्लैक तिल, ये आपने ले लेने हैं और ये भी आप तकरीबन 100 ग्राम ले लें, ठीक है। इसी तरह से ये सरसों के बीज हैं, ये भी आपने लेने हैं, तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिएगा। और ये बेहतरीन क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करते हैं बर्ड्स के अंदर और ये भी इनकी खुराक का हिस्सा होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो सर्दियों में ख़ास तौर पर दी जाती है, ठीक है ना, वो है ये अलसी के बीज। ये दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत हिट है, इसमें काफ़ी हीट होती है इन बीजों में। तो ये ख़ास तौर पे जो हकीम हज़रात हैं वो सर्दियों में मुख्तलिफ नुस्खे बना कर देते हैं, तो उसमें भी ये अलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। बहरहाल हमने चूँकि अपने बर्ड्स को देना है तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये 4 चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ये सफ़ेद तिल, दूसरे नंबर पर काले तिल, तीसरे नंबर पर है जनाब ये सरसों के बीज और चौथे नंबर पर है ये अलसी के बीज। ये तमाम आप 100-100 ग्राम ले लें या 50-50 ग्राम ले लें, एक ही क्वांटिटी होगी इनकी मिकदार एक ही होगी। और इन सब को आपने ये तरीक़ेकार आप देख लें। अब इसका तरीक़ेकार आप समझ लें, ये आपने सफ़ेद तिल लिए और एक बड़े बर्तन में डाल दें, ठीक है। इसी तरह ब्लैक तिल ले लें, ब्लैक तिल आपने लिए और इसको भी उठा के एक बड़े बॉल में शामिल कर दें, ठीक है। इसी तरह से 1 चम्मच आपने ये ले लिया सरसों के बीज, इसको भी शामिल किया। इसके बाद ये हैं अलसी के बीज, ये भी आपने एक बॉल में डाल दिया, ठीक है ना। अब इसको किया आपने मिक्स, इन तमाम अशिया को आप मिक्स कर लें अच्छी तरह, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएंगे, ये आपने एक अलहदा बर्तन में, दाने वाले बर्तन में नहीं, एक अलहदा बर्तन में ये जावा को भी दे दें, फिंचिस को भी दे दें और डव को भी दे दें। ये तमाम चीज़ें मिक्स की हुई अपने इन बर्ड्स को दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और बात और सुन लें, आपने एक बॉल में तो आपने वो डाल दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद एक दूसरा बर्तन ये ले लें, उसमें आपने डालना है ये कैल्शियम पाउडर, ठीक है। हमारे यहाँ कराची में तो खैर ये मेहरान बर्ड्स के नाम से मिल जाता है और ये एक अच्छा पाउडर है, ठीक है ना। ये आप ले सकते हैं 1 चम्मच, ये भी आप किसी बर्तन में रख दें। इसी तरह से ये लाहौरी नमक है, ये आपने ले लेना है और इस शक्ल में आपने
एक बर्तन में रख देना है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब ये कितनी अशिया हो गई आपके सामने, ये तकरीबन 6 अशिया हो गई हैं। ये आपने अपने बर्ड्स को देना है। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि ये जो अलसी के बीज हैं ये बहुत गर्म होते हैं, ये आपने देना है सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में हरगिज़ ना दें। अच्छा भाई, ये आप ये देख लें कि 6 अशिया आपने देख ली हैं और उनको किस तरह से मिक्स करके देना तमाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा भाई, ये तमाम चीज़ें जो देख ली ये तो ठीक है। इसके अलावा आपने एक काम और करना होगा कि जो आपने बाजरा और कंगनी वगैरह बनाकर एक मिक्स फीड बनाई हुई है, यानी मिक्स ड्राई फीड, उसमें आपने अब सर्दियों के मौसम में करना ये है कि कोई भी फ़िश ऑयल आप ले लीजिएगा, उसका तकरीबन 10 ml 5 kg फीड में मिलाकर अपने पास रख लें। वो भी अपने इन बर्ड्स को रूटीन के मुताबिक दे दिया करें, ठीक है ना। अब एक तो मिक्स फीड के अंदर शामिल हो गया फ़िश ऑयल, दूसरा ये चीज़ें आपने फीड रख दी उनके सामने। जब ये तमाम चीज़ें उनको मिलेंगी, और पानी बाफरे मिकदार में आप रखिएगा, क्योंकि जावा नहाता ज़रूर है, ये बात ज़हन में रखिएगा ख़ास तौर पर। इंशाअल्लाह ताला इनकी ब्रीड भी अच्छी आएगी और बेहतर ब्रीड करेंगे आपके पास, और आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा व्यूअर्स, एक बात और सुन लें, ये जो मैंने आपसे कहा है कि कोई भी फीड जब बनाएं तो उसमें चंद बातों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो मिक्स बाजरे वाली फीड बना रहे हों या ब्रीडिंग फीड आप बना रहे हों, इसमें चंद एक चीज़ों का एहतियात करना आपने बहुत ज़रूरी है। अब वो एहतियात क्या, वो ज़रा आप देख लें और ज़रा क्लोजअप में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा इसको वॉच कर लें। आप ये देखें, मिसाल के तौर पर ये अलसी के बीज हैं, ठीक है ना। ये तो साफ़ सुथरे हैं, इसमें किसी किस्म का फंगस लगा हुआ नहीं है और किसी किस्म का कीड़े मकोड़े इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है ना। ये साफ़ सुथरी चीज़ है। इसी तरह से ये मैंने ली है, इसको भी आप वॉच करेंगे कि इसमें भी तकरीबन साफ़ है, लेकिन एक जगह पे आप ये देख लें, ये मुझे ये कीड़ा नज़र आया, और ये दुकानदार का भी कसूर नहीं है। बात ये कि ये चीज़ें जब रखी होती हैं बोरियों में, एक अरसे से बंद पड़ी हुई होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब ये आपने अपने बर्ड्स को नहीं देना है, ये बात जहन में रखिएगा बात को। ये इसको हम फंगस लगी हुई फीड भी कह सकते हैं, इसमें एक छोटा सा कीड़ा मौजूद होता है, वो भी इसमें है। लिहाजा इस तरह की चीज़ को आपने पहले मिक्स करने से पहले तमाम देख लेना है, और उठाकर ये मैं अलहदा रख रहा हूँ उसको, ठीक है। ये अपने बर्ड्स को आप नहीं देंगे, इस तरह से आप इसको पूरा साफ़ करेंगे, ठीक है। अब ये आगे वाइट तिल हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अब वाइट तिल मैंने देखा, इसमें इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे तिल मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। अब बात आई काले तिल की। अब काले तिल को जब मैंने वॉच किया तो इसमें क्या है, ये मुझे इस तरह के नज़र आए। व्यूअर्स, आप ये देख लें, इसकी निशानी ख़ास तौर पर जो है फंगस या कीड़ा लगा हुआ होगा, तो आप ये देख लें, ये तमाम जितने भी वाइट तिल के, ब्लैक तिल के दाने हैं, ये इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है ये फंगस है, कीड़ा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ आपने अपने बर्ड्स को गलती से भी नहीं देना है, ये बात जहन में रख लीजिएगा। चाहे कोई सा भी बर्ड्स हो, बाजरे में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जब ये चीज़ें होंगी तो आप बिल्कुल उसको निकाल दीजिएगा। ख़ास तौर पर नए आने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो हम इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारी आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही दिलचस्प किस्म की हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी वीडियोस हमने तैयार की, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खुदा का शुक्र है कि मेरे लिंक बहुत अच्छे डॉक्टर्स और हकीमों से हैं। मैंने उनसे बहुत से ब्रीडिंग फार्मूले, अपने बर्ड्स के लिए फार्मूले मैंने बनाकर तैयार किए हुए हैं, उनका भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और मैं बाकायदा से अपने बर्ड्स को वो फार्मूले यूज़ करा रहा हूँ, ब्रीडिंग ऑयल भी यूज़ करा रहा हूँ, और मुझे उसके बेहतरीन नताइज मिल रहे हैं। इसके बाद जब हम मुतमईन हो जाएंगे, बेहतरीन तरीके से उस पर वर्क हो जाएगा, फिर मैंने इंशाअल्लाह ताला उनको लॉन्च भी करना और आपकी खिदमत में भी पेश करूँगा, वो ब्रीडिंग फार्मूले भी और वो ब्रीडिंग ऑयल भी, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे भाई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बात और सुन लो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम बनाकर आपके लिए पेश करें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।